सुहृदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर पे कल जौनपुर में जो हमला किया गया, खुलेआम मंच पे माला पहना के उनको थप्पड़ मारा गया, इसकी चारों तरफ निंदा हो रही है, रिएक्शन हो रहा है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने भी इस पे रिएक्शन दिया है। इस घटना पे भी राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं। सवाल एक छोटा कार्यक्रम था जैसा कि बताया गया है, और महेंद्र राजभर भी इस बारे में कह रहे हैं कि पार्टी का एक कार्यक्रम था जौनपुर में। वहाँ कोई व्यक्ति चंदन राजभर अपनी जमीन पे सुहृदेव महाराज की प्रतिमा लगाना चाहते थे, उसका शिलान्यास था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद से महेंद्र राजभर बुलाए गए थे। कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था, छोटा ही कार्यक्रम था, बहुत ही छोटा कार्यक्रम था, बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन लास्ट में एक ब्रजेश राजभर, जो कभी महेंद्र राजभर के परम सहयोगी रहे हैं, सुहृदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, जैसा वे कहते हैं, वो आ गए और माला पहनाने लगे। पहले थोड़ी कुछ भाषण दिया और जैसे ही माला महेंद्र राजभर के गले में डाला, उसके बाद 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके ऊपर एकाएक हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई। बहुत थोड़े लोग थे, कुछ इस हमले को सही बताने लगे कि ठीक हुआ, और कुछ अवाक थे। मामला यहाँ समाप्त हुआ। बाद में महेंद्र राजभर थाने गए, तहरीर दिया। अब क्या होता है वो देखा जाएगा। लेकिन सबसे दुखद पहलू इस घटना का ये है कि आज राजभर समाज जिस तेजी से जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, चाहे फिल्म का क्षेत्र देख लीजिए, राजनीति देख लीजिए, साहित्य देख लीजिए, नौकरी चाकरी देख लीजिए, एक से एक टैलेंटेड राजभर युवतियाँ और युवक पैदा हो रहे हैं, कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कोई सिर से नारियल तोड़ के पूरे विश्व में नाम कर रहा है, कोई गीत संगीत में इतना नाम कर चुका है कि चारों तरफ चर्चा हो रही है। फिल्म लाइन में तमाम यूथ आज स्ट्रगल करते करते पहचान के मोहताज नहीं है। राजनीति को अगर आप देखें तो राजभर समाज में आज MP, MLA, मिनिस्टर्स सभी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में 2-2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। लेकिन इसके बाद भी इतना सब कुछ होते हुए राजभर समाज एक दूसरे पे कीचड़ फेंकने से बाज नहीं आ रहा है। यहाँ यह कहना बहुत ही आवश्यक है कि राजभर समाज इतनी तरक्की होने के बावजूद एक दूसरे पे कीचड़ फेंकने से बाज नहीं आ रहा है। राजनीतिक रूप से विरोध आप करिए, लेकिन किसी पे हाथ छोड़ देना, किसी को मारना, अपमानित करना, ये तो ठीक नहीं है। इस संदर्भ में एक बात और हम कहना चाहेंगे। बलिया की एक महिला नेत्री हैं, उनका नाम लेके उनको मैं प्रचारित नहीं करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बराबर अनैतिक, जुबान को गंदा करने वाला, गाली गलौज, अपमानित करने वाला शब्द वो महिला प्रयोग करती रहती है। विक्षिप्त मानसिकता वाला कोई इंसान इस तरह की बातें करता रहता है। बियार समाज का नाम लेती है तो ओम प्रकाश राजभर बियार है। अरे बियार समाज की तो तुम भी हो। बियार समाज वह समाज है जिसके इतिहास में लिखा हुआ है, बियार आर वेरी क्वीट एंड रिस्पेक्टेबल ट्राइब सेव्ड एंड सीन इन आवर कोर्ट। पढ़ी लिखी हैं आप,
आप विलियम क्रूक साहब की पुस्तक निकाल लीजिए, वॉल्यूम 2 को देखिए। उस वॉल्यूम 2 में स्टार्टिंग राजभर समाज के इतिहास की है। उसके बाद जो चैप्टर आता है वो बिहार समाज का चैप्टर आता है। उस पे ये लिखा हुआ है। अलग अलग कौमें हैं, सेमी कल्चर की कौमें हैं, और तमाम ऐसे लोग जो मनुवादी व्यवस्था के तहत बांट दिए गए हैं। सेमी कल्चर के लोग, एक विचारधारा के लोग, सह दुख भोगी, सह दुख रोगी, अगर एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं तो आप इस तरह से किसी जात का नाम लेके, और खासकर बिहार जात का नाम लेके आप मजाक उड़ाती हैं। बिहार जात को आप जानती हैं, बिहार जात को आपको जानना है। आ जाओ मिर्जापुर में, आ जाओ सोनभद्र में, आ जाओ चंदौली में, आपके देवरिया में भी हैं। अगर आप नेता होती तो कोई समाज, दूसरा समाज आपकी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 100 कदम आगे बढ़ के उस समाज को गले लगावें। तब ही राजभर समाज की ताकत बढ़ सकती है। राजभर समाज की ताकत क्या है? अकेले क्या ताकत है? और अकेली ताकत तो 10 पार्टी में हो, आप समाजवादी पार्टी में हो, भारतीय जनता पार्टी में हो, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में हो, उससे टूट के ये महेंद्र राजभर की सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी बन गई। अन्य समाजों की निंदा करोगे तो आपके साथ जाएगा कौन? और जब आपके साथ नहीं कोई जाएगा तो राजनीति में आप पाओगे क्या? तो राजभर समाज ऐसी स्थिति में, क्योंकि विकास का समय है, संघर्ष हो रहा है, और कोई आज जो जी रहा है, राजभर समाज आपकी वजह से यहाँ तक नहीं पहुँचा है। इसमें तमाम लोगों ने संघर्ष किया है, राजनीतिक रूप से संघर्ष किया है। खरमन राम विद्रोही का नाम सुना है आपने? बनारस की चिरई गांव सीट पे 300-400 वोट से 1980 में वो जबरन हरा दिए गए। उसी समय विधायक बन गए होते। सुखदेव राजभर जी को आप जानती हैं, कितना संघर्ष उन्होंने किया। चेतनारायण राजभर एडवोकेट, राजभर समाज के लिए जितना उन्होंने संघर्ष किया, आप उसको याद नहीं करते हैं। और छोड़िए, आज तमाम इतिहासकार बन रहे हैं, उनको भी मैं चैलेंज दे रहा हूं। जो राजभर समाज के इतिहासकार हैं उनको भी मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आपने जो आज इतिहास लिखा है या बता रहे हैं, आपके पैदाइश के पहले यानी आज़ादी के आसपास वाराणसी के बैजनाथ जी अध्यापक राजभर समाज में पैदा हुए थे, अध्यापक थे। उन्होंने राजभर समाज का इतिहास लिखा। सोचो उस जमाने में राजभर समाज में कितने पढ़े लिखे लोग रहे होंगे। उन्होंने शोध किया, इतिहास को लिखा, किताब को छपाया। कहाँ बांटा होगा ये भगवान जाने कि लोग पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वो किताब, अद्भुत किताब जो आज़ादी के आसपास लिखी गई है, राजभर समाज का इतिहास, आज भी नागरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में मौजूद है। हमने देखा है, कई बार उस किताब को देखा है। उसमें मिलता है राजभर समाज का जो इतिहास है, वीरतापूर्ण इतिहास है, वो सब वहाँ मिलता है। वहीं से ये कॉपी है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, खासकर राजभर समाज से, कि सेमी कल्चर के लोग, हम बहुत दुखी हैं। कम से कम हम बहुत दुखी हैं। इस तरह की जो घटना ये घटी है, इससे हम दुखी हैं। हमारा कोई लेना लादना महेंद्र राजभर से नहीं है, ब्रजेश राजभर जी से नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाओं से दुख होता है। और सबसे ज़्यादा वो महिला, जब ओम प्रकाश राजभर को बिहार बोलती है, ये महिला को शर्म आनी चाहिए। किसी एक कौम का उपहास ऐसे करती हैं, आप पढ़ी लिखी लगती हैं, कम से कम आपको, विदुषी महिला हैं, आपको इस तरह की भाषा अब बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका सम्मान है। और महोदया,
ये बिहार समाज आपको बेटी मानकर आपका सम्मान करेगा। कम से कम आप प्रचार कर रही हैं, लेकिन प्रचार इस जाति का आप जो कर रही हैं उस तरीके को बदल दीजिए। याद रखिए, आज राजभर समाज चतुर्दिक तरक्की कर रहा है, जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। अन्य समाजों की जो दुश्मन हैं उनकी नज़रें राजभर समाज पे टिकी हुई हैं। और कोई समाज जब तरक्की करता है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, देखा नहीं जाता है। वो कोशिश करते हैं कि ऐसे समाजों में फूट पड़े और राज वो करें। तो कम से कम ऐसे अवसरवादियों को मौका राजभर समाज को नहीं देना चाहिए। माननीय सुखदेव राजभर जी, माननीय चेतनारायण राजभर जी, माननीय खरबन राम विद्रोही जी, तमाम कितने महापुरुष इस राजभर समाज में हुए हैं। और राजभर समाज तो राजा रहा ही है, एक ही राजा आपके पास नहीं है, आपके पास दर्जनों ऐसे महाराजा हैं जिन्होंने इस देश को चलाया है। आप इतिहास तो देखिए, हम सुहेलदेव महाराज की तो चर्चा करते हैं, लेकिन और तमाम जो राजा, और छोड़िए बनारस के जो राजा रहे हैं, महाराजा बनार, वो भी राजभर समाज के राजा रहे हैं। उन्हीं के नाम पे बनारस बसा हुआ है। हमने जो पुस्तक बताया राजभर जाति का इतिहास, स्वर्गीय बैजनाथ जी ने जो लिखा है आज़ादी के आसपास, उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि बनारस का नाम राजा बनार के नाम से है। राजा बनार राजभर समाज के थे। तो ऐ राजभर समाज के लोगों, मेरी आपसे अपील है कि आपसी भेदभाव मिटा के आपके अंग या आपसे मिलते जुलते समाज के लोग इस देश में जहाँ जहाँ बसे हों उनको इकट्ठा करें, उनको भाईचारे में साथ लावें और अपनी ताकत को बढ़ावें, साथ साथ उनकी ताकत को बढ़ावें। ये ज़्यादा अच्छा होता। आपस में एक दूसरे का अपमान करके स्वयं कलंकित होना, हम समझते हैं कि अब राजभर समाज को छोड़ देना चाहिए। साथियों, ये हमने बातें दिल की है जो थी आपसे रखी है। अगर बात अच्छी लगती है तो आप इसका समर्थन करना, और अगर बात नहीं अच्छी लगती है तो निंदा भी करना, मुझे कोई गम नहीं है। क्योंकि राजभर समाज से संबंधित अधिकांश वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, इसलिए हमारे मन में जो भाव था वो हमने आपके सामने प्रकट किया है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। जैसा आपका कमेंट हो हमें कमेंट करिएगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगे, अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।